So good morning everyone. Beta, we were doing exercise 2.2. So let's continue with that. 10 questions we have discussed. Now 11th question. Everyone be quiet, otherwise you will not be able to understand the question. Question number 11 is, Bachung's father is 26 years younger than Bachung's grandfather and 29 years older than Bachung. जो ग्रैंडफादर है, जो फादर है, वो अपने ग्रैंडफादर से, एक है सन, एक है फादर, एक है ग्रैंडफादर। जो फादर है वो ग्रैंडफादर से 29 इयर्स यंग है। यंग मतलब छोटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये, अगर ग्रैंडफादर जो है वो क्या हुए, x+29 है ना। एंड यहाँ कुछ रखो बेटा, एंड 26 क्या हुआ, बेटा आप मुझे पूरा बोलने दो प्लीज, चुप कर जाओ। आप मुझे आगे का क्वेश्चन बता रहे हो। 2 मिनट आ जाते आगे। तो जब रिसेस थी तब क्या कर रहे थे? मैम ने जाने नहीं दिया, तो सारे मेरी क्लास में जाना है। झूठ जाते हो तुम लोग घूमने के लिए, इसलिए नहीं मैम ने जाने दिया। प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन फुल्ली कंप्लीटली, डोंट स्पीक इन बिटवीन। जो फादर है वो अपने फादर से 26 इयर्स यंगर है, ठीक है, एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बैचुंग, और जो सन है उससे 29 इयर्स बड़ा है। इसका मतलब हम शुरुआत कहां से करेंगे? सन से, बैचुंग से। अगर सन की एज है x, फादर की एज, फादर सन से कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 29। तो मतलब फादर की एज हो गई 29। जो ग्रैंडफादर है वो फादर से कितना बड़ा है? तो जितनी फादर की एज है उसमें 26 ऐड करेंगे। सो दिस इज द एज ऑफ द ग्रैंडफादर। इज इट क्लियर? नहीं समझ आई? दोबारा समझाऊं? देखो ना बेटे, मान लो ये 10 का है, फादर कितने का हुआ? 10 + 29 39। जो ग्रैंडफादर है वो फादर से 26 साल बड़ा है, मतलब हम किसमें 26 ऐड करेंगे? जो फादर की एज है उसमें, मतलब 10 + 29 में 26 ऐड करेंगे ना। बात समझ में आ गई? आप 15 साल के हो, आपके फादर आपसे 20 साल बड़े हैं, कितने हुए? 35। उनके फादर आपके फादर से 20 इयर्स बड़े हैं, कितने हुए? 55। आपने क्या किया? आपके फादर की एज में वो एज प्लस की जितने आपके ग्रैंडफादर बड़े हैं। अब समझ आ गई? सबको समझ आ गई? ठीक है। The sum of the ages of all of the three is 130. सबको 135 के इक्वल इक्वेट कर देना है, फिर सबकी एज बतानी है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। इट इज इजी। राइट डाउन, लेट द एज ऑफ बैचुंग, बैचुंग नाम लिखा है, सन नहीं लिखा तो वही लिखेंगे। लिखो, किसने करवाया? ठीक है। लेट द एज ऑफ बैचुंग is 8 years. Then age of बैचुंग फादर, या सिर्फ फादर भी लिख सकते हो, बार बार ये पता ही है कि बैचुंग के फादर की बात कर रहे हैं। Then age of
अकॉर्डिंग तीनों की जो एज है किसके बराबर है 135 x प्लस 29 प्लस x प्लस ये देखो ये सन ये फादर ये नाउ x प्लस x बाकी बिना x वाले नंबर्स को ऐड कर लो 29 प्लस 29 58 58 प्लस 26 84 ऐसे नहीं फटाफट से करना है आराम से कैलकुलेट करना है लिख के ठीक है जल्दी जल्दी नहीं मिटानी यहीं पे गलत तो सारा क्वेश्चन आगे गलत ठीक है बेटा एक्स नहीं ली बेटा एज रिलेशन में है जो पैचुंग है वो अभी एक्स ईयर्स का है हमें नहीं पता कितने साल का है कितने साल का है वो 17 साल का बैचुंग एक्स है उसका जो फादर है उसे 29 साल बड़ा है तो इसमें आप मैंने अभी एग्जांपल भी दी बेटा आप क्या इतना एक्सप्लेन कर दिया क्यों नहीं समझते हो एक बार में 2 बार में 3 बार में अभी आपकी एज क्या है 13 है ठीक है आपके फादर की एज मान लो आपसे 20 इयर्स बड़ी है तो आपके फादर की एज कितनी है 33 आपने क्या किया अपनी एज और अपने फादर आपके आपसे जितने बड़े हैं वो ऐड किया ठीक है आपके ग्रैंडफादर की एज मान लो 60 है ठीक है तो नहीं आप ये नहीं मानना कितनी एज है मान लो आपके ग्रैंडफादर आपके फादर से 30 इयर्स बड़े हैं ठीक है मान लो तो आपके ग्रैंडफादर की एज कितनी हुई क्या किया आपने आपकी एज आपके फादर की एज नहीं मतलब आपके फादर की एज में जितने वो बड़े हैं वो प्लस किया और आपके फादर की एज कैसे आई थी आपकी एज में जितने वो बड़े हैं वो प्लस करके आपकी समझ आ गई अब क्योंकि हमें ओरिजिनल एज नहीं ना पता वो हमने एक्स लिया है ये पता है कि कौन किससे कितने साल बड़ा है फादर बेटे से 29 इयर्स बड़े हैं तो फादर की एज कितनी हो गई 2x + 29 जो ग्रैंडफादर है वो फादर से कितने बड़े हैं 26 साल तो फादर की एज में 26 ऐड करेंगे तो ग्रैंडफादर की एज आएगी समझ आ गई बात Have you noted? See the next question, number 12. How many of you are not noted? जल्दी जल्दी करते जाओ तो मैं अगला रीड कर रही हूँ 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? 15 साल बाद रवि की जो एज होगी वो कितनी होगी जितनी वो आज है उससे वो 4 टाइम्स हो जाएगी लिखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा है उसको लेट करो let present age of Ravi is equal to x years
रवि आफ्टर, हाँ जी बेटा, ये पूछने वाली थी। अभी अगर रवि एक्स का है 15 साल बाद वो कितने का होगा? नोबडी विल राइट 15x। अभी अगर आप 10 साल के हो, नहीं 15 साल के हो, तो 15 साल बाद कितने के हो गए? 75 के तो नहीं ना? तो सोच के क्वेश्चन करना है। करते हैं बच्चे। आफ्टर 15 ईयर्स 15x, ठीक है? सो दैट इज रॉन्ग। x प्लस, अभी हंस रहे हो ना, आपको लगता है मैम भी कैसी बात कर रहे हैं, हम तो ऐसे कर ही नहीं सकते, आप लोग ही करते हो। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुलकित पढ़ने दे दूसरों को। 15 years from now रवि विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। 15 साल बाद उसकी जो एज है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम हिज, दिस इज सिंपल वन। इसमें 15 अपनी जगह पे, एक्स इधर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? Therefore हुआ ना? अगर अभी कोई बच्चा 5 साल का है तो 15 साल बाद वो 20, तो हिज 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। उसका क्या मतलब है? 4 लेके क्या करेगा तू? 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। 4 तो नंबर हो गए, 4 गुना। 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, टाइम का मतलब प्रोडक्ट, सिर्फ 4 थोड़ी। अभी अगर कोई x साल का है तो 15 साल बाद वो 4 साल का होगा। अभी कोई 1 साल का है तो 15 साल बाद वो 4 साल का होगा, तो 4 साल का। स्मार्ट आंसर। कौन है ये इतना हंस रहा है? किस बात पे? मुझे जाननी भी नहीं है जिस पे तेरे को इतनी बेवकूफों जैसे हंसी आ रही। लीप ईयर नहीं है बेटे, ठीक है? तो 4 टाइम इज प्रेजेंट एज मींस तू लीप ईयर करके आना, देखो 0 मिलो दूंगी फिर मैं। आई होप इट इज क्लियर। पुलकित क्या बात है? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू थिंक? I will again and again take your name to make you quiet. एक मिनट। Okay, students. Question number 13. चलो. Anyways, see बेटा question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get -7 by 12. So this is very easy. जैसे जैसे उन्होंने क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हम करते जाएंगे. What we have to find? We have to find the number. So write down, let the number is equal to x. Let the number is equal to x. According to question, a number is such that when you multiply it by 5 by 2, number है उसको 5 by 2 से किया मल्टीप्लाई किया
x into 5/2 and add 2/3 to it. Add कर दिया. What you get? 7/. So easy. Then we multiply the number with 5/2. You can directly also write down 5x/2. And we add 2/3 to that number. You get मतलब equal to -7/12. Is the equation clear? Yes or no? Yes. Any doubt to anyone? What's your name? Go and have water. Is the equation clear? Fine. So 5x/2 plus 2/3 is equal to -7/12. Now we need to find here the value of x. So 2/3 is without x. 2/3 will go on the right hand side. It will be -2/3. LCM is 12. 12 के टेबल में 12. At which place? 12 divided by 12 is what? 1. 1 into -7. -7. Then this minus sign. Now 12 divided by 3. 4. 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है? Then 4 2s are right. Further. Now both the integers are negative. Add होंगे. 8 plus 7. 15. Minus 15/12. Now we have to find this x. 2 will get multiplied with 15. It will go upwards. 5 will get divide. 5 नीचे आ जाएगा. So now we will do the cancellation. 5 3s are 15. 2 6s are 12. So x is equal to -3/6. Further cutting. Yes. कैसे? हाँ कर सकते हो जैसे मर्जी, आपकी मर्जी है. So the answer is -1/2. Correct answer. Any doubt to anyone? आप क्या बोल रहे हो? क्या बाद में ऐसे लिखता जाए तो x into 5/2. हेलो नहीं ऐसे पता है, अगर आप ऐसे लिखते जाओगे ना तो आपको एंड में समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो सकती है कि किसको ले जाऊं. तो 5x/2 करो. 5 into x is 5x, तो 5x/2 लिखो. ठीक है. हाँ जी. डन. एनी डाउट? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Now pay attention to the 14th question. It is important. सारे important है वैसे तो, इसके जैसे एग्जाम्पल भी है. थोड़ा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन होता है. ठीक है. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. She is a cashier in bank और उसके पास कौन से नोट्स हैं? 100 के नोट हैं, 50 के नोट्स हैं, 10 रुपए के नोट हैं. The ratio of number of these notes is 2:3:5. 2:3:5 means कि अगर टोटल उसके पास 10 नोट्स हैं तो 100 के कितने हैं? 2, 50 के कितने हैं? 3 और 10 के कितने हैं? 5. मतलब एक रेशियो बता दी. एक मिनट चुप कर. मम्मी यहाँ पे डिनोमिनेशंस का क्या मतलब है? डिनोमिनेशन का मतलब जो अमाउंट है. एक मिनट को. She has currency notes of denomination. Denomination मतलब value of that note. I have 5 coins of denomination ₹5. तो मतलब मेरे पास 5 सिक्के हैं. Denomination means the value of that coin or that note. Fine. अब मेरी पूरी बात सुनो बेटा. अब एग्जैक्ट हमने फिगर निकालनी है कि वो जो बैंक में कैशियर है उसके पास कितने ₹100 के नोट हैं, कितने 50 के, कितने 10 के.
रेशो बताइए, रेशो मतलब 2:3:5। उस रेशो से वैसे हमें क्या समझ आ रहा है कि सबसे कम उसके पास 100 के नोट हैं, फिर 50 के, फिर 10 के। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता। एग्जैक्ट हमें क्या पता है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टोटल कैश, उसके पास कितना कैश है, 4 लाख। There is a cashier in a bank which is who is having 4 lakh money with 4 lakh rupee money with her. तो उसके पास अलग अलग डिनोमिनेशन है। डिनोमिनेशन मतलब 100 के 100 रुपए के नोट, 50 के नोट, 10 के नोट, कितने कितने नोट्स हैं। We have to find the notes of each denomination she is having. Is the question clear? Now, देखो इसको कैसे करना है, राइट डाउन। अभी 1 सेकेंड रुको। ₹2 के नोट, 5 रुपीज का नोट, 10 रुपीज के नोट। मान लो मेरे पास ₹2 के कितने नोट हैं, 5। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास अमाउंट कितनी है, कितने हैं, 10। अगर मेरे पास 5 रुपीज के 10 नोट्स हैं, इसका मतलब मेरे पास अमाउंट कितनी है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी हुई, कितनी हुई, इसकी अमाउंट कितनी है, 10 रुपीज, इसकी अमाउंट कितनी हो गई, 50 रुपीज, इसकी अमाउंट कितनी हो गई, 150, 210 रुपीज। क्वेश्चन समझ आ रहा है थोड़ा सा इस तरह से। सो इन ऑर्डर टू राइट दिस क्वेश्चन गिवन इन द बुक, वी विल राइट, सबसे पहले हमें रेशियो गिवन है, हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ ₹100 कॉइन्स। ये क्या है, नंबर। 100 रुपए के कितने कॉइन्स हैं, कितने, सॉरी नोट्स, कॉइन्स की बात कर रहे हैं, नोट्स। 100 रुपए का कॉइन तो नहीं होता अभी, है ना, 100 का देखा है तूने, मैंने नहीं देखा, दिखा देना मुझे। 20 का, एनीवेज लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। अब उसके पास, अगर उसके पास 4 लाख रुपीज है, तो 100 रुपीज के 2 नोट तो नहीं ना होंगे, ज्यादा नोट होंगे, तभी सारे कितने सारे पैसे मिलाकर 4 लाख रुपए बने। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 शी इज हैविंग। रेशियो को हटा के हमेशा x लगाते हैं, यू नो, सो इट इज 2x, इट इज 2x। नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, या ऐसे भी लिख सकते हो, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, वैसे लिखवा दो, ये भी ठीक है। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स 3x नंबर ऑफ रुपीज। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपने नंबर लिखना है, फिर लिखनी है उसकी अमाउंट, अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स। अगर उसके पास, इधर देखो बेटा, प्लीज स्टॉप राइटिंग। अगर मेरे पास 100 रुपीज के 2 नोट्स हैं, तो इसका मतलब मेरे पास कितनी अमाउंट है, 2 into 100, 200। इसी तरह से अगर मेरे पास 100 रुपीज के 2x नोट हैं, 2x, हमें x की वैल्यू नहीं ना पता, वो बाद में निकालेंगे, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2x into, ये बात समझ में आ गई सबको, गुरकरण, नहीं, ये बात समझ में आ गई कि अगर मेरे पास 100 रुपीज के 2 नोट्स हैं, तो मेरे पास अमाउंट कितनी होएगी, 200। ठीक है, x कोई नंबर होता है जो हमें फाइंड करना है। मान लो x 3 है, तो 100 रुपीज के नोट्स मेरे पास कितने हो जाएंगे, 6। मान लो x 20 है, तो 100 रुपीज के नोट्स मेरे पास कितने हो जाएंगे, 40। तो जो भी यहाँ पर है, अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है,
जितने नोट हैं उसको उसकी अमाउंट से, उसको उसकी जो वैल्यू है उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है? तो हम जैसे इसमें लिखेंगे आगे, अमाउंट ऑफ ₹100 नोट इज 2x into 100, that is rupees 200x. थ्री एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 50 के मान लो मेरे पास 3 नोट्स हैं, तो मेरे पास अमाउंट कितनी होगी 150। अगर 50 के मेरे पास 3x नोट्स हैं, तो व्हाट विल बी द अमाउंट, 3x into 50, that is rupees, x नहीं भूलना है, 150x, x is any number, and amount of ठीक है, this is what, टोटल अमाउंट कितनी है, 200x plus 150x plus 50x, and this is given to us, and also in the question it is given to us that total amount she is having is 4 lakh. So according to the question, 200x plus 150x plus 50x is equal to 4 lakh. हंड्रेड आया, 1000 आया, 1000 आया। इसका मतलब x क्या है, 1000. What we have to find? We have to find the number of notes of each denomination. So we will write, therefore, number of ₹100 notes, 2 into 1000, ये क्या है, नंबर ऑफ नोट्स। लगा लो हिसाब, 2000 के 100 नोट, मनी कितनी हो गई, 2 लाख। 3000 के 50 नोट, कितनी मनी हो गई, 1.5 लाख। 2 लाख और 1.5 लाख, 3.5। 5000 के 10 नोट, 50,000, 2 लाख, 1.5 लाख, 3.5, 3.5 और 50, 4 लाख। एनी डाउट, नोट करो जल्दी से। मैडम ने चार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसने किसने बनाना है, तो बना रही है, कितने, नहीं दे रही बेटे, नहीं दे रही। मेरी अपनी क्लास में 50 बच्चे हैं, 11 चार्ट तो बनेंगे ही, 11 बच्चे तो होंगे अच्छे। हाँ ऐसे बच्चे बच्चे फंस जाते हैं। हाँ जी बेटा, ऑल डन। नेक्स्ट, I have a total of ₹3, same type का क्वेश्चन है, let's discuss. I have a total of ₹300 in coins of denomination. अब coins की बात है, 1 रुपए का coin, 2 रुपए के या 5 रुपीज का। The number of 2 rupee coin is 3 times the number of 5 rupee coin. The total number of coins is 160. How many coins of each denominations are with me? Tomorrow we will do, because this is lengthy question. 2-3 minutes are left. Don't close your notebook. 1 minute.
This is question, lengthy question. It will take 5 to 7 minutes. ये समझा दे. Yes. Of exercise 3.2. हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लो. क्या डाउट है? x निकाल लिया था 1000, है ना? फिर हमने क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ नोट्स बताओ. कौन कि 100 रुपए के कितने नोट है, तो कितने हो गए? x कितना 1000, तो 100 रुपीज के कितने नोट्स है? 2 into 1000 2000. 50 रुपीज के कितने नोट्स है? 3 into 1000 3000. 10 रुपीज के 5 into 1000 5. फाइन. ये हाँ हाँ, ये तो मैं एक मिनट, डायरेक्टली 200x प्लस 3 बेटा लिख सकते हो बिल्कुल, लेकिन मत लिखो, ठीक है? कई बार कोई फिगर गलत है, कंफ्यूजन होती है, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Do your homework daily. ठीक है? Any time I can ask for the notebooks. Question number 12. Even questions करने हैं ना, तो जो even करवाई जा रहे हैं वो कर लेना. All right, student. See you tomorrow, beta. Take care, everyone.